नमस्कार, मैं हूं आलिया। इंडियन न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की बुलेटिन पर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पुलिस ने देह व्यापार से जुड़े एक बड़े रैकेट का भांडाफोड़ किया है। रायपुर के हाई प्रोफाइल होटल में इस अवैध गतिविधि का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने होटल में रेड कर 2 दलाल सहित 11 युवतियों को गिरफ्तार किया है। राजधानी के एक बड़े होटल में बीते रविवार को छापे के बाद अवैध कारोबार में संलिप्त होटल व्यवसायियों में हड़कंप मचा है। पुलिस ने होटल के संचालक को भी नोटिस जारी किया है। रायपुर के तेलीबांधा थाने की पुलिस ने रविवार को होटल हयात में सेक्स रैकेट पकड़ा है। होटल के स्वीट रूम में 11 लड़कियां गिरफ्तार की गई, 2 दलाल भी पकड़े गए हैं। अब इस मामले में हैरान करने वाला खुलासा हुआ है। रैकेट में शामिल लड़कियां दिल्ली, हरियाणा, बेंगलुरु, गुजरात, पंजाब से बुलाई गई थी। दलाल रैकेट ऑपरेट करने की तैयारी में थे, मगर पुलिस ने छापा मार दिया। इनपुट के बाद पुलिस ने एक जवान को ग्राहक बनाकर दलाल विप्लव और पंकज से संपर्क किया गया था। पुलिस ने 11 लड़कियों के ब्रोकर विप्लव चौरड़िया और पंकज गोयल को गिरफ्तार किया है। अब तक जांच में पाया गया है कि यह हाई प्रोफाइल रैकेट मोबाइल फोन के जरिए ऑपरेट किया जा रहा था। विप्लव और पंकज के संपर्क में रायपुर के कई कारोबारी भी थे। वीकेंड की शाम को रंगीन मिजाज करने के लिए विप्लव और पंकज सारा बंदोबस्त किया करते थे। एक फोन कॉल पर लड़कियों की बुकिंग हो जाया करती थी। रायपुर के कारोबारी इसके बाद होटल हयात के कमरे में पहुंच जाते थे। रुपयों का लेन देन भी विप्लव और पंकज ही किया करते थे। एडिशनल एसपी अभिषेक महेश्वरी ने बताया कि विप्लव और पंकज के अलावा लड़कियों के मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं, जिनमें उनके ग्राहकों और इस रैकेट से जुड़े अन्य लोगों की भी डिटेल्स हासिल की जा रही है, जिन्हें जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। थाना तेलीबांधा क्षेत्र में होटल हयात स्थित है, जहां पर देह व्यापार की सूचना मिली थी मुखबिर से, जिस पर हमारी टीम बना करके जब वहां पर रेड कार्रवाई की गई तो वहां पर 11 महिलाएं और 2 वहां पर ब्रोकर दलाल पकड़ाए हैं, जिनसे पूछताछ करने पर ये देह व्यापार में संलिप्त पाया गया, जिनसे 14 नग मोबाइल और 8,000 रुपये नकदी रकम जब्त किया गया है। इनके खिलाफ पीटा एक्ट के तहत थाना तेलीबांधा में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। 2 जो आरोपी हैं विप्लव चौरड़िया और पंकज गोयल, ये ब्रोकर थे, ये दलाली का काम करते थे, जिनको आज गिरफ्तार किया गया है। डोंगरगढ़ के पूर्व विधायक व पूर्व अध्यक्ष अनुसूचित जाति आयोग रामजी भारती की पत्नी संगीता भारती ने अपने पति रामजी भारती पर मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। साथ ही LIC फर्जी ढंग से आहरित करने का आरोप भी लगाया है। यह पूरा मामला राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र के पूर्व भाजपा विधायक रामजी भारती से जुड़ा है। पूर्व विधायक की पत्नी संगीता भारती ने पत्रकार वार्ता लेकर शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना के साथ राजनांदगांव के मकान को फर्जी रूप से बेचने का आरोप लगाया है। फिलहाल पारिवारिक मामला कोर्ट में लंबित है। पीड़ित पत्नी ने संपत्ति से जुड़े मामले में शासन प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। पहला विषय है फर्जी LIC का। उन्होंने मेरे नाम का फर्जी LIC करके अपने नाम में सरेंडर करा लिया है पैसा। दूसरा, मेरे नाम का जो मकान है उन्होंने अपने पास रख लिया है और मुझे वहाँ से रहने नहीं दे रहे हैं, वहाँ से निकाल दिया है। तीसरा, मेरे नाम का जो ज़मीन है मोहारा में 10.5 एकड़ उन्होंने अपने पास रख लिया और मुझे कृषि करने नहीं दे रहे हैं। मेरे जिया जी रामजी भारती के विरुद्ध जो उन्होंने मेरी बहन के नाम से LIC पॉलिसी का फर्जी हस्ताक्षर करके लगभग 1.5 लाख रुपए का आहरण कर लिए हैं, उनके विरुद्ध कानूनन कार्रवाई को लेकर के। दूसरा, मेरी बहन के नाम से पूनम कॉलोनी में स्थित मकान जिसपे रामजी भारती ने कब्जा करके रख लिया और मेरी बहन को वहाँ पे घुसने नहीं दे रहे हैं। तीसरा, मेरी बहन के नाम से ग्राम मोहारा तेंदू भाटा में 10.5 एकड़ जमीन कृषि भूमि जिसमें उन्होंने कब्जा करके रखा हुआ है और मेरी बहन को वहाँ कृषि कार्य करने नहीं दे रहे हैं। इन 3 मुद्दों को लेकर के हमने यहाँ पे प्रेस वार्ता ली है। LIC के मैटर पे LIC पॉलिसी मेरी बहन के नाम से राजनांदगांव में LIC शाखा राजनांदगांव में, जिसकी पॉलिसी क्रमांक 3867499914 है। कोरबा जिला अस्पताल निजी एम्बुलेंस संचालकों के शिकंजे में आ गया है। निजी एम्बुलेंस संचालक अस्पताल में उपचार के दौरान मृत के परिजनों से शव घर तक ले जाने के लिए ले रहे हैं मनमाना किराया।
इसमें अस्पताल कर्मियों की भागीदारी से भी इनकार नहीं किया जा सकता। निजी एम्बुलेंस संचालक स्वास्थ्य कर्मियों को दे रहे हैं मोटी कमीशन खोरी के चलते कोरबा जिला अस्पताल में निजी एम्बुलेंस संचालकों की लूट मची हुई है। मृतक के परिजनों को शासकीय एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। मजबूरन परिजनों को शव को घर तक ले जाने निजी एम्बुलेंस कराना पड़ रहा है। एम्बुलेंस संचालक पोस्टमार्टम कक्ष के पास ही मंडराते रहते हैं और प्रक्रिया पूरी होने के बाद शव घर छोड़ने के बहाने मोटी रकम वसूलते हैं। इस गोरख धंधे में स्वास्थ्य कर्मी भी मिले हुए हैं। मैं जिला अस्पताल में निःशुल्क 100 वाहन का परिचालन करता हूं, सर ड्राइवर हूं। इस वाहन से सर जिला अस्पताल मेडिकल कॉलेज में यहाँ जो कोई भी पार्थिव शरीर जैसे कोई एक्सपायर हो गए ख़त्म हो गए हैं तो उनको घर पहुँचाने के लिए निःशुल्क सेवा दी जाती है। उनका घर अगर छत्तीसगढ़ में कहीं भी हो, किसी भी ज़िले में हो, उनको घर तक निःशुल्क पहुँचाया जाता है। वो लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि उनको वैसे भी बीमारी के इलाज से बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुके रहता है आर्थिक तरीके से, और गाड़ी घर तक पहुंचाने के लिए अगर निःशुल्क मिल जाती है तो उनको बहुत खुशी होती है। अभी तो पीछे मरचूरी साइड में पीछे एरिया है जहां अफसरों का आना जाना बहुत कम होता है, उस एरिया में प्राइवेट एम्बुलेंस वाले खड़े रहते हैं। पहले सामने में खड़ा होते थे तो फिर उस सब हम लोग कंप्लेन किए थे, सर तक जाके बात पहुँची थी तो लोग फिर आदेश निकाले थे और उसकी वजह से सारे एम्बुलेंस बात। लेकिन अभी फ़िलहाल 1 या 2 एम्बुलेंस पीछे जाके चुपचाप खड़े रहते हैं। और जैसे पीएम केसेस होता है तो मेरी गाड़ी मान लीजिए कहीं 10-15 किलोमीटर गई है तो वो लोग ये बोल देते हैं कि वो दूर गया है या शाम तक आएगा या है नहीं या ख़राब है, कुछ भी वो लोग ड्राइवर लोग बोल देते हैं। और परिजन कितने परेशान होते हैं और नियम क्या कहता है भैया प्राइवेट एम्बुलेंस के लिए? प्राइवेट एम्बुलेंस सरकारी अस्पताल के कंपाउंड के अंदर तो कहीं नहीं होना चाहिए, उनको अलाउ ही नहीं है घुसने का। लेकिन फिर भी अब कहाँ आदमी देखेगा, इस वजह से वो लोग छुप के बैठे रहते हैं। कुछ सपोर्ट भी है अस्पताल कर्मचारियों का, इस वजह से वो लोग, मेरे को जैसे कॉल आता है 1099 से, उससे पहले उनको पता चल जाया रहता है। कई बार ऐसा हुआ कि मैं पहुंचा और वहीं पे प्राइवेट एम्बुलेंस वाला भी साथ में खड़ा होता है, परिजन से बात करते रहता है मेरे से पहले। किस तरह से बरगलाता है परिजनों को ले आने के लिए? क्या मोटी रकम ली जाती होगी? हाँ बिल्कुल, 15 से 20 किलोमीटर के लिए 2000 रुपये का लगभग चार्ज करते हैं वो लोग, क्योंकि डेड बॉडी है। परिजन को किसी भी कीमत पर घर तो जाना ही होता है, और जिंदा हुआ आदमी तो चलो ऑटो में ले गया, मोटरसाइकिल में ले गया, लेकिन डेड बॉडी को तो सिर्फ 4 व्हीलर में ही जाना पड़ेगा। तो इस वजह से क्या करें, मजबूरी होके देने। एक और सरकार मुफ्त में शवों को घर तक ले जाने की सुविधा दी है, लेकिन निजी एम्बुलेंस संचालक मनमानी रकम लेकर स्वार्थ सिद्ध करने में जुटे हुए हैं। देखना होगा कि मृतकों के परिजनों को लूटने से बचाने जिला अस्पताल प्रबंधन क्या कदम उठाता है। बेमेतरा पुलिस ने नशा मुक्ति व साइबर जागरूकता के लिए जागरूकता अभियान चलाया और बैनर रैली निकालकर नशाबंदी व ऑनलाइन ठगी से बचाव के लिए जागरूकता लाई है। पुलिस ने प्रतिभावनाओं व सामाजिक कार्यकर्ताओं का सम्मान भी किया। बेमेतरा जिला की बेरला पुलिस ने ग्राम बोरिया में बैनर रैली निकालकर छात्र छात्राओं को नशाबंदी और साइबर जागरूकता का संदेश दिया। बेरला थाना प्रभारी नासिर खान ने नशापान नहीं करने का संकल्प दिलाते हुए इसके दुष्प्रभाव और ऑनलाइन ठगी से बचने के उपाय बताए। साथ ही प्रतिभावान छात्रों, प्राचार्य और सामाजिक कार्यकर्ता गोपाल प्रसाद कुर्रे का सम्मान किया गया। सुंदर दिखना हर गरीब बच्चे का सपना होता है, लेकिन गरीबी के चलते उनके ये सपने महज सपने बनकर ही सिमट जाते हैं। इन्हीं सपनों को पंख दे रहे हैं खंडवा के संतोष सेन, जिनके द्वारा कुछ हटकर किए जा रहे कार्य ने इन्हें आम से खास बना दिया है। हीरो हीरोइनों की तरह सुंदर और आकर्षक दिखना तो हर व्यक्ति का सपना होता है, जिसे लोग अपने जीवन में उतारकर आकर्षण लगने का भरसक प्रयास करते हैं। लेकिन समाज का एक वर्ग ऐसा भी है जिसे सुंदर दिखने की चाहत तो होती है, लेकिन गरीबी और मुफलिसी उनकी इस चाहत में सबसे बड़ी बाधा साबित होती है और उनके सपने गरीबी के बोझ तले दम तोड़ देते हैं। गरीब व मलिन बस्तियों में रहने वाले ऐसे ही गरीब बच्चों की चाहतों और उनकी इच्छाओं को आशाओं की उड़ान दे रहे हैं खंडवा जिले के ग्राम छनेरा में रहने वाले संतोष सेन, जिन्होंने गरीब बस्ती में रहने वाले बच्चों को आकर्षक लुक प्रदान करके उनका हेयर स्टाइल को व्यवस्थित करने का जिम्मा उठाया है। बस स्टैंड में मेरी सैलून दुकान है जहाँ मैं सैलून का काम करता हूँ। बस स्टैंड पे एक दिन मैं फुर्सत में बैठे बैठे बस स्टैंड पे यात्रीगण जो निर्धन बालिका हैं, गरीब तबके की लड़कियाँ हैं, उन्हें देखकर मेरे मन में ख्याल आया कि बड़े बड़े बाल लेके लड़कियाँ घूम रही, इनके माथे में तेल नहीं है, कंघी नहीं कर पाई, अगर इनको मैं हेयर कट कर देता हूँ मेरे हिसाब से तो कितनी सुंदर दिखेंगी लड़कियाँ।
तो मेरे मन में ख्याल आया कि मैं उनसे पूछूं उनके मम्मी पापा से कि अगर उनका आदेश हो कि मैं ये क्या कटिंग बना दूं, तो उन्होंने कहा भैया आप पैसा तो नहीं लोगे बनाने का। मन के नहीं, हम पैसा नहीं लेंगे बनाने का। तो बोले ठीक है बना दीजिए। जब मैंने बालिका को अपने सैलून दुकान पे बिठाया और उसकी कटिंग करी और उसकी कंघी करी और उसको देखा, तो वो बालिका आईने में देखे बहुत मुस्कुराई हंसते हुए। मेरे को भी अच्छा लगा, मेरे मन में, उसके मन में भी अच्छा लगा। तो मैंने अपनी एक सेल्फी ले ली, मुझे बहुत अच्छा लगा और उनके मम्मी पापा भी खुश हो गए। मेरे मन में फिर यही जज्बा उठा कि जो लोग आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, जिनके पास हेयर कटिंग बाल कटाने का पैसा नहीं है, खासकर बालिकाएं जो कि बड़े बड़े बाल लेके, भाई बच्चे लोग लड़के लोग तो अपने हिसाब से कहीं ना कहीं 1 साइड 2 साइड लेके घूम रहे हैं, चला रहे हैं, हेयर कटिंग करा रहे हैं। लेकिन लड़कियों का क्या है, जिनके पास पैसे की व्यवस्था नहीं है, आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, तो उनका मैंने मन में एक वो उठाया कि मैं मेरे डेली घंटे या 2 घंटे 4 घंटे जब भी मुझे समय मिलेगा, मैं मेरे समय में से समय निकाल के उनकी हेयर कटिंग करके आऊँगा। मानव सेवा के साथ कुछ हटकर करने का जज्बा ही आज संतोष सेन को आम से खास बना रहा है। ऐसा नहीं है कि संतोष सेन खुद समृद्ध परिवार से आते हो, वे भी 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं और अपनी छोटी सी दुकान में लोगों के बाल संवार कर अपना जीवन यापन करते हैं। 12 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद वे 2 घंटे का समय गरीब बस्ती के बच्चों को देते हैं और उन्हें हेयर ट्रीटमेंट प्रदान करते हैं, ताकि वो प्रसन्नचित रहेंगी तो मेरा भी मन अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। अभी तक मैं करीब 200-250 बालिकाओं की कटिंग बना चुका हूँ और 25 से 30 गाँवों की बना चुका हूँ। जब भी समय मिलता, मंगलवार शनिवार गुरुवार गांव जाता हूं और जहां भी मुझे आर्थिक संकट लग रहा है, बालिकाएं जो गरीब स्थिति की हैं, जिनके बड़े बड़े बाल हैं, बालों में जुआ है, कंघी नहीं हो पाती, समय लगता है, तेल ज़्यादा लगता है, पानी ज़्यादा लगता है, साबुन ज़्यादा लगता है। ये अगर इनको उनकी मम्मी जब स्कूल जाती है बालिकाएँ, तो उनके बालों को कंघे से नोचती हैं, तो उसमें भी समय लगता है, कंघी करने में टाइम लगता है। ये सब चीज़ें बचेंगी। जब मैं हेयर कटिंग कर दूंगा तो आसानी से कंघी हो जाएगी, चेहरा अच्छा दिखेगा, उनके मन में भी अच्छा फील होगा, उनके मन में अच्छा फील होगा तो हमको भी अच्छा लगेगा। वो बालिकाओं को ज़्यादा इसलिए कि वो कहाँ जाएंगी घर छोड़ के, उनके साथ बंदिश हैं, पाबंदियाँ हैं बालिकाओं को, लड़कियों को, क्योंकि आजकल का समय खराब है। संतोष सेन की मानव सेवा को समर्पित यह कार्य उन्हें गरीब बस्तियों में रियल हीरो का दर्जा प्रदान कर रहा है, जिनके बस्ती में पहुंचते ही गरीब बच्चों का हुजूम उमड़ पड़ता है और सभी अपना अपना नंबर आने का इंतजार करने लगते हैं। संतोष सेन की यह निस्वार्थ सेवा उन्हें गरीब बच्चों की दुआओं का हकदार बना रही है। अच्छा लगा, संतोष भी आए, हमारे बच्चों की कटिंग काट के गए, हमारे बच्चों का लाड़ प्यार करके गए, तो हमको बहुत अच्छा लगा। गरीब बस्ती है, मंगने खाने वाले बेचारे, उनके बच्चे पढ़े लिखे नहीं है, घूमते मंगते खाते हैंगे। वही बेचारे माता पिता 1 रुपए की रेजर में चिकना टाल कर देते हैं। क्या जू हो जाती है, बाल बिखर जाते हैं, तो 1 रुपए की रेजर पत्ती 2 रुपए की लाते और टिक टिक गंजी कर देते, लड़का हो चाहे लड़की हो। अब वो आए, उन्होंने कटिंग काटी, बच्चों का लाड़ प्यार करा, तो मैं दिल से दुआ देती कि मालिक उनको अच्छा रखे। खंडवा जिले के छोटे से गांव छनेरा में रहने वाले संतोष सेन की चर्चा आज दूर दूर तक हो रही है, जिनके एक छोटे से प्रयास ने गरीब बच्चों की इच्छाओं को नई आशाओं की उड़ान दी है और समाज को मानव सेवा करने का संदेश दिया है, जिसके लिए बहुत कुछ करने की नहीं, बस अपनी सोच बदलने की है। फिर आप भी संतोष सेन की तरह आम से खास बन सकते हैं। है ना, इनमें फिर जुआ होता है, इनमें जुआ होती है, लीक होती है, कंघी नहीं हो पाती। भाई बाल अच्छे होंगे तो। अंबिकापुर में कांवरियों का जत्था कैलाश गुफा के लिए हुआ रवाना। कांवरियों ने शहर के शंकर घाट से जल उठाकर कैलाश गुफा के लिए बम बम भोले, हर हर महादेव के जय घोष के साथ निकले। जिला प्रशासन ने किए हैं सारे इंतजाम। सावन के पहले सोमवार को भगवा वस्त्र धारण किए कांवरियों का जत्था कैलाश गुफा के लिए रवाना हुआ। शिव भक्तों को उत्साह और उमंग देखते ही बन रहा था। कांवरियों ने मनोकामना के साथ शंकर घाट से जल उठाया। हर हर महादेव के जयकारे लगाते हुए कांवरियों का जत्था अंबिकापुर होते हुए लुक्की घाट बतौली से कैलाश गुफा पहुंचेगा, जहां जलाभिषेक के बाद पूजा अर्चना कर लोगों की सुख समृद्धि की कामना करेंगे। जिला प्रशासन सहित स्थानीय लोगों ने रास्ते में पंडाल, जलपान व खाने की व्यवस्था की। अच्छा, सावन हम लोग का जब से शुरू होता है, सोमवार से व्रत रहते हैं हर सोमवार को, और एक रैली होता है, निश्चित तिथि रहता है, ग्रुप उस तिथि में निकलते हैं। अभी हम लोग जल उठाए हैं शंकर घाट से उठा के जल उठा के इसको कैलाश गुफा लेके जाएंगे।
जो 2-3 दिन का यात्रा रहेगा, बीच में जल खाने पीने का भी व्यवस्था रहेगा। तो 2 साल तो लॉकडाउन था, कोरोना था, तो इस साल देख रहा हूँ कोरोना नहीं है, तो इस साल बहुत उत्साह है। बहुत अच्छे से पूजा कर रहे हैं और बहुत खुशी मन से मना रहे हैं। कैसे मना रहे हैं? कहाँ आपको जा रहे हैं, क्या करेंगे? हम लोग तो अभी शंकर घाट से जल उठाए हैं और हम लोग जा रहे हैं कैलाश गुफा। बेमेतरा जिले का बनराका प्राथमिक व मिडिल स्कूल बारिश से पानी पानी हो गया है। स्कूल भवन से ऊपर सड़क के बनने से अधिक जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। शिक्षक व विद्यार्थियों को पढ़ाने व पढ़ने में परेशानी हो रही है। सड़क का पानी ग्राम बनराका के प्राइमरी व मिडिल स्कूल में भर गया। इससे बच्चे व शिक्षकों को आवाजाही में परेशानी हो रही है। कमरों में भी पानी के भराव होने से पढ़ाई बाधित हो रही है और कीड़े मकोड़ों को काटने से यहां हादसा होने की संभावना बनी हुई है। फिलहाल डीईओ ने ऐसे स्कूलों की जानकारी संबंधित विभाग को भेज दी है। अब देखना होगा कि स्कूलों को पानी निकासी की समस्या से कब निजात मिलता है। पानी भरने के कारण ये सर सड़क का जो नया निर्माण हुआ है ना, उसके बाद निकासी की असुविधा हो गई है, जिसके कारण पानी भर जाता है। अब ये धीरे धीरे निकलता है। हाँ, हो सकता है, लेकिन अब उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। पंचायत को अवगत करा दिए हैं और जब ये ठीक नहीं होगा तो उसके उच्च अधिकारियों को बताएंगे। जिले के अनेक विद्यालय ऐसे हैं जहां पर पानी के निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं है। स्थानीय प्रशासन जैसे गांव में ग्राम पंचायत, नगर पालिका और नगर पंचायतों में सीएमओ को हमने लगातार इस बातों की ओर उनका ध्यान आकृष्ट कराया है कि ड्रेनेज सिस्टम क्लियर किया जाए, पानी की निकासी पूरी की जाए। और सारा प्रबंधन समिति को भी हमने कहा है, बीओ को भी इस संबंध में हमने निर्देशित किया है। हमारी कोशिश है कि इस तरह की स्थिति पैदा न हो। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए इंडियन न्यूज। प्रशिक्षण जो रोजगार दिलाए। कंप्यूटर हार्डवेयर, मोबाइल सर्विसिंग कोर्स, इलेक्ट्रॉनिकल कोर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग कोर्स, छात्रावास की सुविधा। इंदु टेक्निकल इंस्टीट्यूट, टी मार्केट पावर हाउस, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9827194279, 74156741157। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज। हर पल, हर क्षण, हर सच। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका इंडियन न्यूज में। छात्र छात्राओं को आत्म सुरक्षा के लिए मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण बेमेतरा के कंतेली स्थित विवेकानंद स्टेडियम में दिया जा रहा है। प्रशिक्षण में प्रतिभागियों को किक, पंच, बेसिक कराटे, एडवांस सेल्फ डिफेंस तकनीक व फाइट सिखाए जा रहे हैं। बेमेतरा की संस्था लक्ष्य साहसी मार्शल आर्ट का निःशुल्क प्रशिक्षण दे रही है, जहां सैकड़ों छात्र छात्राएं कराटे, पंच, फाइट व सेल्फ डिफेंस की बारीकियों को समझ रहे हैं। संस्था के शुभम सोनी ने बताया कि अपने गुरु स्वर्गीय भीखू दास मानिकपुरी से मिली शिक्षा को आगे बढ़ा रहा हूं। फिलहाल सिंघोरी स्कूल के 80 छात्र छात्राएं ट्रेनिंग ले रहे हैं। यहाँ पे मार्शल आर्ट और सेल्फ डिफेंस का ट्रेनिंग दिया जाता है। साथ में कोशिश है एक कि देशभक्ति जग सके बच्चों में। और ये हम लोग मतलब लक्ष्य फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं। पवन सर हम लोग को बोले कि हमसे जुड़िए और हम लोग जुड़ के, और हमारे टीम का नाम रखा गया है लक्ष्य साहसी टीम। ये जो बेमेतरा के गौरव भूपेंद्र सिंह चौहान, सूर्या सिंह चौहान जो सर है, जो फौजी हैं, उनसे हमें मोटिवेट मिलता है। उनसे हम मोटिवेट करके ये सब काम कर रहे हैं। पहले बच्चे आते थे 10-15 आते थे, पर अभी कम से कम 70, 80, 90 हो रहे हैं। मतलब बढ़ते जा रहे बच्चों में उत्साह दिख रहा है। तो उसी का ट्रेनिंग दिया जाता है कि वो अपनी आत्मरक्षा स्वयं कर सकें।
रेलवे पुलिस की सूझबूझ से घर से फरार युवक जल्द अपने परिजनों से मिल पाएगा। युवक कोरबा रेलवे स्टेशन में विक्षिप्त अवस्था में घूमता पाया गया। पूछताछ के बाद विक्षिप्त के परिजनों को बैंगलोर से बुलाया गया। युवक के परिजनों ने अब राहत की सांस ली। पिता की फटकार से बेंगलोर स्थित अपने घर से भागकर जयपुर चला गया था। जयपुर रेलवे स्टेशन में लोगों ने वापस घर जाने की सलाह देते हुए ट्रेन में बिठा दिया, लेकिन बेंगलोर जाने के बजाय वह कोरबा पहुंच गया। आरपीएफ ने मानसिक रूप से विक्षिप्त युवक को बीती रात रेलवे स्टेशन में घूमते हुए पाया था। पूछताछ व जांच में उसके पास से मिली मोबाइल से परिजनों से पता चला वह नौकरी के लिए पिता की डांट पर बेंगलोर से भाग आया था। फिलहाल युवक को सेवाश्रम में रखा गया है। परिजनों के आने पर युवक जल्द अपने परिवार से मिल पाएगा। हाँ, कल रात को हमारा प्लेटफॉर्म में स्टाफ ड्यूटी के दौरान एक लड़का को देखा, विक्षिप्त, थोड़ा मानसिक रूप से कमज़ोर था। तो देखने से उसको लगा कि कहीं से भटक के आया है, तो फिर लेके आया। तो उसको पूछताछ करने पर पता चला कि वो बेंगलोर का रहने वाला है। फिर उसके पास एक मोबाइल मिला, स्मार्टफोन, जिसको ऑफ था। फिर उसे ऑन किए तो उसके घर वाले से संपर्क हुआ, उसकी सिस्टर से बात हुआ। तो वो बताया कि उसकी सिस्टर बताई कि वो घर से लगभग 15 दिन से निकला हुआ है और घर में उसके पिताजी उसको डांटे थे, उसकी वजह से वो निकल गया था घर से। और जयपुर भी शायद पहुंच गया था, क्योंकि जयपुर से उसको सिस्टर को कोई फ़ोन किया था और फिर उसको जयपुर वाले बैठाए थे गाड़ी में। लेकिन फिर वो कहीं से उतर के भटकते कल रात में कोरबा स्टेशन में मिला हम लोगों को। तो फिर उसके घर वाले से संपर्क किए हैं और उसके घर वाले को बता दिए कि वो आके उसको ले जाए। बस्तर पुलिस ने आज सुबह गांजे के एक तस्कर को धर दबोचा। परपा थाना के टीआई धनंजय सिन्हा के नेतृत्व में गठित टीम ने 11 किलो गांजे के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने तस्कर को नारकोटिक्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जेल भेज दिया। बस्तर पुलिस अवैध सट्टा, जुआ, मादक पदार्थ और अवैध शराब के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है। अभियान में पुलिस ने मलका नगरी के एक तस्कर को 11 किलो गांजा के साथ पकड़ा। मुखबिरों की सूचना पर परपा पुलिस ने मलका नगरी से जगदलपुर की ओर जा रही बाइक को मारेंगा चौक में नाकाबंदी कर चेकिंग की। चेकिंग के दौरान डिक्की में 50,000 रुपयों का गांजा बरामद हुआ। पुलिस ने गांजा तस्करी का मामला दर्ज कर आरोपी को जेल भेजा। मामला थाना परपा क्षेत्र का है, जहां आज सूचना प्राप्त हुआ था कि किसी व्यक्ति के द्वारा मलकानगिरी से जो है जगदलपुर की ओर गांजा की तस्करी किया जा रहा है। सूचना पर थाना प्रभारी परपा धनंजय सिन्हा के नेतृत्व में कार्यवाही हेतु टीम गठित कर ग्राम मारेंगा की ओर रवाना किया गया था। उक्त टीम के द्वारा ग्राम मारेंगा में चेक पोस्ट लगाकर संदिग्ध वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। दौरान चेकिंग के एक मोटरसाइकिल को रोककर चेक किया गया, जिसमें एक संदिग्ध व्यक्ति मिला, जिससे पूछताछ करने पर उसके द्वारा अपना नाम सुखचंद बाग निवासी मलकानगिरी उड़ीसा का होना बताया गया। इसके बाइक की तलाशी लेने पर उसके पास जो है कुल 11 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ, जिसके संबंध में पूछताछ करने पर जो है इसके द्वारा उक्त गांजा मलकानगिरी से जगदलपुर में जो है तस्करी करना स्वीकार किया गया है। राजनांदगांव शहर की वेट लिफ्टर खिलाड़ी व वेट लिफ्टिंग में पदक विजेता ज्ञानेश्वरी यादव का निगम सभागार में सम्मान किया गया। महापौर व जनप्रतिनिधियों ने शॉल, श्रीफल व स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका सम्मान किया। वहीं प्रदेश सरकार ने इन्हें 5 लाख सम्मान के साथ ASI पर नियुक्ति देने की घोषणा की। जय भवानी व्यायामशाला की वेटलिफ्टर ज्ञानेश्वरी यादव ने राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर के वेटलिफ्टिंग प्रतियोगिता में स्वर्ण व रजत पदक हासिल कर संस्कारधानी सहित प्रदेश व देश को गौरवान्वित किया है। इस उपलब्धि के लिए उनका सम्मान महापौर हेमा देशमुख, छत्तीसगढ़ युवा आयोग अध्यक्ष जितेंद्र मुदलियार, भाजपा नेत्री नीलू शर्मा ने शॉल, श्रीफल व स्मृति चिन्ह से किया। साथ ही कोच अजय विश्वकर्मा का भी सम्मान किया गया। ज्ञानेश्वरी यादव का कहना है कि वह अब ओलंपिक में खेलकर देश का नाम रोशन करना चाहती हैं। जो मेरे लिए सम्मान का कार्यक्रम रखा गया, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि इतना अच्छा सम्मान कार्यक्रम रखा गया, जिसमें हमारी महापौर हेमा देशमुख जी और जिनके सारे सदस्य और बहुत सारे मेंबर्स आए हुए थे। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि सभी मेरी खुशी में शामिल हुए और मेरा इतने अच्छे से स्वागत किए, मेरा इतने अच्छे से सम्मान किए। और मैं जय भवानी व्यायामशाला और सत्तू सर को और अमित सर को भी थैंक यू बोलना चाहूँगी कि इतना अच्छा स्वागत किए मेरा, तो सभी को धन्यवाद। आगे क्या
उनके कोच अजय विश्वकर्मा ने सफलता पर बताया कि ज्ञानेश्वरी ने ग्रीस का जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप सिल्वर मेडल, हरियाणा में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का गोल्ड मेडल सहित कई मेडल अपने नाम किया है। शाला के सचिव शेख वसीम ने कहा कि ज्ञानेश्वरी ने देश का नाम रोशन किया है। जय भवानी व्यायामशाला वेट लिफ्टिंग, बॉडी बिल्डिंग और कुश्ती के क्षेत्र में 1973 से संचालित हो रही है। यह व्यायामशाला स्वर्गीय पुरुषोत्तम अजमानी जी ने चालू किया था और उन्होंने ही बॉडी बिल्डिंग और वेट लिफ्टिंग की यहाँ शुरुआत करी थी। उनके ही मार्गदर्शन में चल के आज हमारे शहर के बच्चे वेट लिफ्टिंग और बॉडी बिल्डिंग में प्रदेश व राष्ट्रीय स्तर पर व अब इंटरनेशनल लेवल पर कई पदक जीत रहे हैं। ये आज हमारे लिए बहुत गर्व का समय है कि हमारी छत्तीसगढ़ की नांदगांव की बच्ची जो कि इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग में छत्तीसगढ़ के लिए एक मेडल लेके आई है। ये हम सभी के लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है, क्योंकि बच्ची जो होती है वो घर की सबसे कोमल और एक लाडली रहती है और वो जब कोई मेडल लेके आती है तो सबका गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है। तो आज ज्ञानेश्वरी यादव ने हम सबका सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है। हम उस बच्ची के लिए बहुत बहुत उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। भाजपा प्रवक्ता नीलू शर्मा ने कहा कि ज्ञानेश्वरी ने संस्कारधानी का गौरव बढ़ाया है। इस सफलता के लिए कोच और उनके माता पिता भी बधाई के पात्र हैं। देखिए, आज हम सब के लिए बड़े ही गौरवान्वित विषय है। हमारी नगर की बिटिया ज्ञानेश्वरी यादव, जिन्होंने ग्रीस में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए 49 केजी वेट लिफ्टिंग में मेडल जीता और आज उन्हीं का सम्मान समारोह था जय भवानी व्यायामशाला के तत्वाधान में। और निश्चित रूप से ये नगर ही नहीं, छत्तीसगढ़ के लिए भी गौरव का विषय है कि ज्ञानेश्वरी ने इसके पहले भी काफ़ी मेडल्स जो हैं वो जीते हैं, लेकिन देश का प्रतिनिधित्व करना ये हम सब के लिए, संस्कारधारी नगर वासियों के लिए बड़े ही गौरवान्वित करने वाला विषय है। किसी की यादें, वो कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचे, कभी किसी के लिए बुरा नहीं किए। जो कोई भी राजनांदगांव के पद्मश्री गोविंद राम निर्मलकर ऑडिटोरियम में टाइल्स वर्कर वेलफेयर सोसाइटी सदस्य सम्मेलन और शपथ ग्रहण समारोह हुआ। इसमें राजनांदगांव व बालोद जिले के टाइल्स वर्कर ने बाइक रैली भी निकाली। टाइल्स वर्कर वेलफेयर सोसाइटी का सदस्य सम्मेलन पद्मश्री गोविंद राम निर्मलकर ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया। इसमें सोसाइटी के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों व सदस्यों ने शपथ ली। इस दौरान कांग्रेस शहर अध्यक्ष कुलबीर छाबड़ा ने कहा, संगठन से टाइल से जुड़े लोगों को लाभ मिलेगा। वहीं सोसाइटी के संस्थापक अध्यक्ष राजेश सिंह चौहान ने सभी को एक दाम में काम करने की शपथ दिलाई। आज जो टाइल्स वेलफेयर संगठन का जो गठन हुआ है, पूरे प्रदेश स्तर पे राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस के हमारे पदाधिकारी भाई उपेंद्र मिश्रा जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, भाई राजेश चौहान जी जो कि जिनके नेतृत्व में ये कार्यक्रम हो रहा है। निश्चित रूप से एक बहुत सारे ऐसे गठन होते हैं संगठन के, लेकिन टाइल्स के जो एक समूह है साथियों का, उनका जो गठन है, जो काम करते हैं जिन चीज़ों को लेके, उनकी भी एक बात रखने वाला होना। हर बात एक संगठन के जरिए हम रखेंगे और एक नेतृत्व करता होगा तो वो बात मजबूती से रखी जाती है और काम जो है बहुत जल्दी होता है और आने वाली कठिनाइयाँ जो है उससे तत्काल निवारण हो जाता है। आज हम लोगों ने यहाँ पे टाइल्स वर्कर वेलफेयर सोसाइटी के नाम से हम लोग अपनी टीम की गठन करके प्रथम बार यहाँ हम लोग बैठक रखे हैं सदस्यता सम्मेलन और शपथ ग्रहण समारोह का। और सम्मेलन खत्म होने पर बाइक रैली का भी आयोजन रखे गए हैं, जो कि शहर भ्रमण करके विभिन्न जगहों से आगे ऑडिटोरियम स्टेडियम में रुककर सभी साथियों द्वारा भोजन का भी कार्यक्रम रखा गया है। बैठक में हमारी एकता और अखंडता और हमारे जो आपसी मतभेद हैं वो खत्म करके एक रेट एक भाव में एक दाम पे बाजार में काम करने के आशा के अनुरूप हम लोग इस बैठक को संपन्न किए हैं। खंडवा जिले के इंदिरा सागर बांध के आज 12 गेट खोल दिए गए हैं। एमपी में लगातार बारिश का कहर जारी है। नर्मदा नदी उफान पर है, जिसके कारण इंदिरा सागर बांध का जलाशय का जल स्तर 257.60 मीटर पहुंचने के बाद सुबह करीब 9 बजे बांध के 12 गेट खोल दिए गए थे।
नर्मदा नदी के ऊपरी क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश के बाद बड़ी मात्रा में जलभराव की स्थिति निर्मित हो रही है, जिसके बाद आज सुबह इंदिरा सागर बांध के 12 गेट आधा मीटर तक खोल दिए गए हैं, जिनसे 2000 की क्यूमेक्स पानी रिलीज हो रहा है। पानी के दबाव को देखते हुए नर्मदा नदी के निचले क्षेत्रों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। लोगों को घाटों से दूर रखने की हिदायत दी जा रही है। इधर ओमकारेश्वर बांध के 18 गेट खोल दिए गए हैं, जिसके बाद स्नान घाटों पर सुरक्षा के लिए पुलिस बल तैनात कर दी गई है। साथ ही नावकों को नर्मदा और बांध क्षेत्र से दूर रहने के निर्देश दिए गए हैं। एक्चुअली हम लोगों ने अलर्ट तो जारी कर दिया था। जैसा आप सबको पता है कि जुलाई के महीने में काफ़ी वर्षा हुई है हमारे लोकल क्षेत्र में, हांडिया होशंगाबाद में, और तवा के अपस्ट्रीम में भी काफ़ी बारिश हुई है, तो उससे तवा के गेट भी इस बार ऑपरेट हुए। तो जुलाई के महीने में काफ़ी हमें आवक हुई है पानी की। उसको देखते हुए हमने करीब 6-7 दिन पहले ही एक प्राथमिक सूचना हमने प्रशासन को दे दी थी कि हमारे इंदिरा सागर बांध के गेट जो है, क्योंकि हमारा जुलाई का जल स्तर है वो 258 के आसपास हमको रखना होता है, एक रेगुलेटिंग लेवल हमको बताया गया है। तो उसको देखते हुए हमने करीब प्राथमिक सूचना दे दी थी करीब 5-6 दिन पहले कि जैसे ही कल बहुत अधिक वर्षा हुई है हमारे हांडिया क्षेत्र में, करीब 135 mm बारिश दर्ज हुई है। उसको देखते हुए, पानी की आवक को देखते हुए हमने कल ही डिसाइड कर लिया था कि आज हमें 9 बजे बांध के गेट खोलने पड़ सकते हैं, और हमने कल पूरे प्रशासन को सूचित कर दिया था। आजादी के अमृत महोत्सव पर कोरोना वैक्सीन महाअभियान का आगाज किया जा रहा है। इसके तहत शांतिनगर वार्ड 14 में वैक्सीन शिविर लगाया गया। शिविर में 800 के पार लोग स्वेच्छा से पहुंचकर वैक्सीन का डोज लगवाए। इस महाअभियान को लोगों का अच्छा प्रतिसाद भी मिल रहा है। भिलाई के शांतिनगर वार्ड 14 के पार्षद कार्यालय में कोरोना वैक्सीन शिविर लगाया गया। इसमें छूटे हुए और बूस्टर डोज लगाने लोग उमड़ पड़े। शिविर का 5वां और रविवार अवकाश का दिन होने से सुबह से लोगों के आने का क्रम बना रहा। अब तक शिविर में करीब 800 लोगों ने वैक्सीन लगवाया, जिनमें 18 से 59 वर्ष के लोग को भी वैक्सीन व कोविशील्ड के प्रथम, द्वितीय व बूस्टर डोज लगाए गए। शिविर को लेकर लोगों में काफी उत्साह का माहौल देखा गया। जी, शांतिनगर दशहरा मैदान में पार्षद कार्यालय में अभिषेक मिश्रा जी, जो कि पार्षद है शांतिनगर से, उनके निर्देशानुसार शांतिनगर में वैक्सीन का कार्य किया जा रहा है। कोविशील्ड, कोवैक्सीन और बूस्टर डोज लगाया जा रहा है वार्डवासियों को। अभी तक लगभग 800 के करीबन लोगों को वैक्सीन लगा दी गई है। मैं यही अपील करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग आए और वैक्सीन लगवाएं, क्योंकि कोविड की बढ़ती लहर को रोकथाम के लिए वैक्सीन ही मात्र एक उपाय है जिससे कोविड से बचा जा सकता है। और लोगों को यही कहना चाहूँगा कि आके वैक्सीन जरूर लगाएं। इंडियन न्यूज़ के इस बुलेटिन में इतना ही। हम फिर मिलेंगे आपसे हर पल, हर क्षण, हर सच के साथ।